इलेक्शंस में जब नेता लोग चुनाव जीत कर आते हैं तो बड़ा जश्न मनाया जाता है। बहुत खुशी की बात होती है उस पार्टी के लिए, उस नेता के लिए कि भाई इलेक्शन जीत गए। लेकिन क्या ये खुशी इस बात की होती है कि इस देश की जनता ने उन्हें चुना है उनकी सेवा के लिए, या हमारे देश के नेताओं की मानसिकता कुछ और ही होती है? ज्यादातर केसेस में जब भी चुनाव जीतकर कोई एमपी या एमएलए बनता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है देश की सेवा करने की नहीं, बल्कि पावर पाने की और अपने फेवर में पॉलिसीज बनाकर अपने और अपनी पार्टी का फायदा कराने की अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये उस पॉलिटिकल सिस्टम जैसा नहीं है जो हमने बुक्स में पढ़ा था, एनसीईआरटीज में पढ़ा था, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, राइट टू वोट। वैसा नहीं है ये पॉलिटिकल सिस्टम अंग्रेजों से ही हाइब्रिड होकर आया है। आज की इंडियन पॉलिटिक्स अंग्रेजों की पॉलिटिक्स से ज्यादा अलग नहीं है, बस स्किन कलर चेंज हो गया। तो भाई आज भी हमारे देश के लोग कॉलोनियल मेंटेलिटी में जी रहे हैं। कॉलोनियल मेंटेलिटी का सिंपल भाषा में मतलब है कि अपने आप को इंफीरियर समझने की आदत और फॉरेनर्स को सुपीरियर समझना। ये आदत अंग्रेजों ने और उनकी पॉलिसीज ने हमारे जहन में बनाई थी और आज भी ये वैसी की वैसी हमारे जहन में बनी हुई है। बी आर अम्बेडकर की डी कॉलोनियल रीडिंग्स बताती हैं इस कॉलोनियल रूल ने हमारी सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को खोखला कर दिया। हम आज भी यही सोचते हैं कि सरकार कर लेगी, सब देख लेगी। हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं और सरकार के लोगों को हमने सुपीरियर बना के रखा हुआ है। देखिए, राजाओं का राज तो चला गया पर राजा वाली सोच रह गई। सरकार को सेंटर में रखना और देशवासियों को एक साइड कैरेक्टर की तरह देखना। ऐसा लगता है कि सरकार देशवासियों के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि देशवासी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कॉलोनियल मेंटेलिटी। तो भाई, आप जब किसी पार्टी को या कैंडिडेट को वोट देते हो तो आपकी उससे कुछ डिमांड्स होती हैं और सरकार या फिर चुना हुआ कैंडिडेट आपको वही सब देगा जिसे आपने बड़ा मुद्दा बनाया होगा या उसकी डिमांड की होगी। आपने धर्म और जातिवाद को बड़ा मुद्दा बना रखा है। मतलब धर्म की बात किए बिना राजनीति में या इलेक्शंस में लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आता। जब भी धर्म की बात आती है या फिर जाति की बात आती है तो जनता अपने घरों से निकलकर जुलूस निकाल लेती है, रैलियों में शामिल हो जाती है। वहीं जब डेवलपमेंट की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो भाई कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, किसी को नहीं पड़ी उसकी। अभी बिहार इलेक्शन का हाल देख लो, वही सब हुआ। जिसने एजुकेशन की बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात की, वो इलेक्शन हार गए और बाकी जो जगहों के नाम चेंज करने वाले कैंडिडेट जीत गए। तो भाई इस देश में राजनेताओं को पूजा जा रहा है, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सबको पूजा जा रहा है। इतने भक्त लोग रहते हैं इस देश में कि हर किसी को पूजने लग जाते हैं। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने आज तक किसी देश के लोगों का नहीं देखा जितना इस देश के लोगों का है। इस देश में हर गली में कोई ना कोई भगवान आपको मिली जाएगा, कोई ना कोई भगवान का अवतार आपको मिल ही जाएगा। बस आपकी इसी मानसिकता का फायदा अंग्रेजों ने भी उठाया था और आजकल के नेता भी उठा रहे हैं। और वैसे भी इस देश के लोगों को धर्म के नाम पे राजनीति देखने का बहुत मजा आता है। इन सब राजनेताओं को पता है, सब न्यूज चैनल को पता है कि अगर हम डेवलपमेंट, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो किसी का भी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं आने वाला। फिर ये न्यूज चैनल्स कौन देखेगा और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? तो जनता का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और थोड़ा एंटरटेनमेंट डालने के लिए ये राजनेता और न्यूज चैनल्स जो हैं ये रिलीजियस पॉलिटिक्स का तमाशा करते हैं। ये आपको हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे, भारत पाकिस्तान दिखाएंगे, क्रिकेट दिखाएंगे, आपको मनोरंजन में ही बिजी रखेंगे और डेवलपमेंट जीरो। तो भाई अब बात करते हैं कि इस देश में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, क्यों ये राजनेता अपना काम अच्छे से नहीं करते, क्यों अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं करते। देखिए, इसके लिए कोई पार्टी, नेता या अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। आप समझते हैं कि आप सरकार बदल लेंगे तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब कांग्रेस से बीजेपी आ गई है बट भ्रष्टाचार वैसा का वैसा ही है। तो भाई इसका सीधा सा रीजन ये है कि आप लोग सवाल नहीं पूछते। जो भी आपके एरिया का एमपी है या एमएलए है या कोई भी अधिकारी है तो भाई उसके पास जाओ, उससे सवाल करो ना। उससे पूछो कि स्कूल्स की हालत ऐसी क्यों है, क्यों इतने स्कूल्स बंद हो गए, क्यों हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी है और क्यों सांस नहीं आ रही आपको, इतना पॉल्यूशन क्यों है आपके शहर में, इतनी महंगाई क्यों है। भ्रष्टाचार का एक बड़ा रीजन ये भी है कि इलेक्शंस बहुत महंगे हो गए हैं। राजनेताओं को, पार्टीज को पैसे चाहिए जो कि बेनामी फंडिंग्स और पॉलिटिकल फेवर से आते हैं। ये सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं,
ये एक पॉलिटिकल नेक्सस बनाते हैं जहां पावर का यूज पब्लिक इंटरेस्ट या वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि पर्सनल गेन के लिए होता है। इसके अलावा लाइसेंस, परमिट, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स और फाइल कल्चर इतना ज्यादा हैवी है कि लोग खुद ही रिश्वत देने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं ऑफिसर्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, इसलिए फाइल रोक दो या चला दो टाइप की पावर का यूज करके रिश्वत डिमांड की जाती है कि भाई रिश्वत नहीं दोगे तो तुम्हारी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, साइन नहीं होगा। वहीं एंटी करप्शन लॉज तो बहुत हैं, बट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इन्वेस्टिगेशन स्लो होने के कारण पनिशमेंट का डर कम है। इन सब के अलावा ऐसी सोच कि सब करप्शन करते हैं, काम हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे माइंडसेट से करप्शन मॉरली एक्सेप्टेबल हो जाती है और नॉर्मल बात लगने लगती है। तो भाई कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा कि सवाल पूछो, किसी के साथ भी गलत हो रहा है आवाज उठाओ, क्योंकि कल जब तुम्हारे साथ गलत होगा तो कोई भी तुम्हारे साथ आवाज नहीं उठाएगा। तो अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।